प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में कई परियोजनाओं में धरा नींव के सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास है मां को मूल मंत्र। जल जीवन मिशन ने लिए जयपुर में राखी जी बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल। बैठक रमाए जल जीवन मिशन ने गति देवा माथे करेगी बातचीत। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश गया अधिकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में लिया गति। झुंझुनू जिला अधिकारी ने दीना हुक्म सरकारी योजनाओं में लोगा ताणी पुगावा में लिया तेजी। बीकानेर 535वां स्थापना दिवस में मौके जिला भर में रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। सूचना केंद्र में इतिहास और विकास माले राखी जी नुमाइशी। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल कराया शुरुआत। और प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमा मुजब कई शहरों में तापमान में बह सके है बढ़ोतरी। खबरां में आप लोग घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम दौरा माड़ा है। इन दौरान डीफू में वे शांति एकता और विकास रैली ने संबोधित करता था कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास मां को मूल मंत्र है। वे कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में लगातार शांति के साथ है विकास वैरियो है। प्रधानमंत्री न्यारी न्यारी परियोजना वाली नींव धरता था कहा कि बरस 2014 पछे असम में विकास रा कामकाज में तेजी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में 7 कैंसर अस्पतालों का उन्होंने शुभारंभ भी किया है। प्रधानमंत्री ने टाटा समूह के चेयरमैन रतन जी टाटा के साथ डिब्रूगढ़ में असम के अलग अलग हिस्सों में तैयार किए गए 6 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। ये अस्पताल बारपेटा, तेजपुर, लखीमपुर, जोरहाट, दरांग और कोकराझार में स्थित हैं। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से इन कैंसर सेंटरों को असम सरकार और टाटा समूह के सहयोग से बनाया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य के 7 अन्य कैंसर केंद्रों की भी आधारशिला रखी। ये अस्पताल राज्य के धुबरी, नलबारी, गोलपारा, नौगांव, शिवसागर, गोलाघाट और तिनसुकिया जिले में बनाए जाएंगे। असम के कार्बी आंगलोंग में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक लोक नृत्य के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोगों का उत्साह देखने लायक था। भीड़ के बीच से कई लोगों ने प्रधानमंत्री को असम का पारंपरिक परिधान गमोसा भी भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने असम दौरे के दौरान प्रदेश में कृषि विकास को गति देने के लिए कार्बी आंगलोंग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के कोलंगा में कृषि महाविद्यालय की आज आधारशिला रखी। असम में कृषि विकास को गति देने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कार्बी आंगलोंग में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 शिक्षण संस्थानों का शिलान्यास किया। डीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिम कार्बी आंगलोंग डिग्री कॉलेज और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के कोलोंगा में कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी। तकरीबन 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ की भाषा, खान पान, कला, हस्तशिल्प ये हिंदुस्तान की समृद्ध धरोहर है जो भारत की सांस्कृतिक समृद्धता को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को पूर्ण करती है। कार्बी आंगलोंग जैसे आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा अलग है,
पूरे असम में हथकरघे से बने सूती कपड़े, बांस, लकड़ी और मेटल के बर्तनों, दूसरी कलाकृतियों की एक बहुत अद्भुत परिपाटी है। यहाँ पर हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन अमृत सरोवरों को लगभग 1150 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अमृत सरोवर परियोजना से संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। अभिषेक के साथ ओपी यादव की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। जल जीवन मिशन नलीर जयपुर में बैठक राखी जी। बैठक रमाए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रे साथे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी, दिया कुमारी, देवजी पटेल, सुमेधानंद सरस्वती समेत कई जाण्या माण्या लोग मौजूद था। इन मौके केंद्रीय मंत्री जल जीवन मिशन रे तहत राजस्थान में आश्रय मुजब काम नहीं वे बारी बात कया। वे कहा कि धेर्य मुजब राजस्थान सरकार ने काम में तेजी लावनी चाहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाना और सुविधा लाना। बहुत सारे राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति इस दिशा में की है, लेकिन राजस्थान जिस गति के साथ में प्रगति करने की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाया। राजस्थान के माननीय मंत्री जी ने भी आज इस बात को स्वीकार किया कि हम मानते हैं, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी असेंबली में डिबेट पे इस बात को स्वीकार किया था कि पहले 2 साल हम उस गति से जो अपेक्षा थी नहीं काम कर पाए। और क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शंस राजस्थान में देने थे, जब शुरू किया था तब हम एवरेज से 4% पीछे थे। आज हम एवरेज से जो है लगभग 25% पिछड़ गए नेशनल एवरेज से। अगर राज्यों के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो हमें 33 राज्यों की श्रृंखला में अब हम 29वें पायदान पर खिसक गए। अगर पिछले 2.5 साल में हुए काम की प्रगति के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि परसेंटाइल टर्म्स में कि किस प्रदेश में कितना प्रतिशत काम हुआ है, अगर उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हम 32वें पायदान पर हैं। 33 की जगह अंतिम पायदान जो है अंतिम से छोड़ करके ऊपर है। इसलिए राजस्थान में बचे हुए समय में बहुत तेज गति के साथ में काम करने की आवश्यकता है। माननीय सांसद साथियों का देश भर में यह आग्रह था कि हमारे जो है हमें भी इसमें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये आग्रह था। इसलिए सांसदों के साथ में बैठ करके, क्योंकि सांसद जब धरातल पर काम करता है उनके अनुभव के आधार पर हम इस काम को गति कैसे प्रदान कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से ये बैठने का काम प्रारंभ किया है। आज राजस्थान के सभी सांसदों के साथ बैठ करके राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जी और अधिकारियों की उपस्थिति में हमने विस्तार से चर्चा की है। राजस्थान की गति, पिछड़ते हुए जो है परफॉर्मेंस, इस पर चिंता भी व्यक्त की है, इस पर निर्देश भी जारी किए हैं और आग्रह किया है कि हम और अधिक गति से इस पर काम करें। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा है कि पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में आपड़ा चारा माळे रोक लगाया जावाना मामला में भाजपा दखल देवेला। वह कहा कि प्रदेश की जनता बिजली और पानी री समस्या सु पहले सु ही परेशान है और चारा रो संकट काश्तकारा और पशुपालका ने परेशान कर राख्यो है। रामलाल शर्मा कहा कि भाजपा पड़ोसी राज्यों ना मुख्यमंत्रियों सु भी इन मामला में बातचीत करेला। राजस्थान की जनता बिजली और पानी से कई दिनों से जूझती हुई आ रही है, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। और अब प्रदेश के किसानों के सामने एक बहुत बड़ा संकट इस बात के लिए पैदा हो चुका है कि राजस्थान के किसान पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले चारे के ऊपर ही निर्भर रहते थे और पशुपालन का काम का एक आधार भी सबसे बड़ा यही था। अब वहां की सरकारों ने भी चारे को राजस्थान में आने के लिए प्रतिबंधित किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने इस किसानों की चिंता को गंभीर माना है और उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है और साथ में 1 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी मुलाकात वो कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर चारे की जो समस्या बनी हुई है वो किसानों के देखते हुए इसके अंदर राहत प्रदान करने का काम करें। और पंजाब और हरियाणा और मध्य प्रदेश, इनमें से 2 स्थानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों ही सरकारों से
प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी सतत संपर्क बनाए हुए हैं कि प्रदेश के किसानों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान की सरकार भी कुछ कदम ऐसे उठाएं कि जिनसे प्रदेश के किसानों को राहत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी कानिसू झुंझुनू जिला मुख्यालय माथे न्यारी न्यारी मांगा माळे धरणो दियो गयो। भाजपा जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा मुजब झुंझुनू नगर परिषद कानिसू कर्या जा रहा विकास रा कामकाज घना बगसो पूरा नहीं कर्या जा रहा है। इनसू लोगों ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ रह्यो है। आज इस भीषण गर्मी में जहाँ पानी की सख्त जरूरत है, बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। महिलाएं और बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर जाके पानी भर के ला रहे हैं या फिर टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आज युवा, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी भारी परेशान हैं और उसको लेकर आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर महोदय को हम महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना माथे सावल तरीका सु काम कर्यो जावनु चाहिए। झुंझुनू जिला की प्रभारी मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कहा। इन मौके मुख्यमंत्री का सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा और सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी मौजूद था। इन मौके ममता भूपेश केंद्र और राज्य सरकारी योजनाओं ने लोगों ताणी पुगावा में तेजी लावारा हुक्म दीना। की मीटिंग लेंगे, उसके अंदर सभी जिले की प्रगति, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की जो भी राज्य स्तर की हमारी योजनाएं चल रही है उन सब के बारे में फीडबैक लेंगे और झुंझुनू जिला किस तरह से सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रगति पे चले और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। वैसे झुंझुनू जिला अपने आप में अनोखी पहचान रखता है और मैं समझती हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, तमाम विधायकगण, तमाम हमारे पंचायती राज संस्थाओं के साथीगण, सभी लोग मिलकर झुंझुनू जिले के अंदर प्रगति की तरफ चल रहे हैं। केंद्र सरकार देशरा काश्तकारों ने सस्ती दरा में डीएपी खाद दे रही है। यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर रा भाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले भारी बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार छूट बढ़ार काश्तकारों ने सस्ती खाद दिलावारो काम शुरू कर्यो है। इनसु फायदो उठावाला काश्तकार केंद्र सरकार रो आभार जता रहा है। ये जो डीएपी पे सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये हमारे काश्तकारों को इससे बहुत फायदा होगा और इससे हमारी काश्तकार की उर्वरक पैदावार बढ़िया होगी और इससे सब्सिडी से हमारे को बढ़िया लाभ मिलेगा और हमें काश्तकारों की पैदावार भी बढ़ोतरी होगी और इससे हमारे पैदावार में बढ़ोतरी होगी। इससे हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं केंद्र सरकार को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमारे खाते में सब्सिडी दी है तो वह चाहे कौन है ये मान लो मूसू में डीएपी में ज़्यादा से ज़्यादा खेती कराना और मान लो वो लाभ मिल लो। केंद्र सरकार ने डीएपी खाद पर जो सब्सिडी बढ़ाई है उसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इससे क्या है किसानों को राहत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी। इसमें आमजन को बहुत राहत मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस्तेमाल करेंगे। पहले बहुत महंगा मिल रहा था खाद, अब सस्ता हुआ है, सब्सिडी मिल रही है, उसके लिए धन्यवाद केंद्र सरकार। हाँ, मैंने केंद्र सरकार ने जो खाद पे डीएपी खाद पे जो सब्सिडी दी है उसमें किसानों को बहुत फायदा मिलेगा और किसान समृद्ध होगा उसमें। और ये इस बात के लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी इस बात के लिए उन्नति वो करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आगे खासकर कुछ भी फायदा देगी केंद्र सरकार से उम्मीद करता हूँ। बीकानेर 535वां स्थापना दिवस मौके जिला भर में कई कार्यक्रम रखे जा रहा है। इन्हीं कड़ी में सूचना केंद्र में 2 दिनारी नुमाइश रह साथ नगर स्थापना दिवस रो 5 दिना ताणी चाल बड़ो कार्यक्रम शुरू किया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल नुमाइश की शुरुआत कर्या। इन मौके पे कहा कि रियासत काल सुलेर अबार ताणी बीकानेर रो देश रा विकास में घणो योगदान लियो है। नुमाइश रमाए बीकानेर रा इतिहास ने दर्शायो गयो है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजनों की शुरुआत हो चुकी है और इस क्रम में आज एक प्रदर्शनी का आयोजन
जनसंपर्क कार्यालय में किया गया है। यहाँ पर जो रियासतकालीन स्टैम्प्स हैं, जो सिक्के हैं, अलग अलग देशों के चेक बुक्स हैं पुरानी, यहाँ के पुराने पैसे हैं, जो नोट्स अलग अलग रखी हुई हैं, मुद्राएं रखी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ये। और बीकानेर स्थापना दिवस का जो उद्देश्य है कि हम अपने इतिहास को भी जानें, बीकानेर के साथ ही जो जिस तरह से देश ने प्रगति की है, कैसे कैसे किस तरह से प्रगति की है, तो खास करके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें किस हिसाब से हमारा प्रोग्रेस हुआ है। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और जो जानकारी जुटाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। तो मैं सबसे आग्रह भी करूँगा कि समय निकाल के ज़रूर इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें। श्रीगंगानगर 4Z1B छोटी में वाटर वर्कर्स यूनिट की नींव धरेगी। स्थानीय विधायक राजकुमार गोड़ कया कि खेतरी जल प्रदाय योजना के तहत बनवाड़ी वाटर वर्कर्स यूनिट ने बनावा वाले करीब 1,32 रकम की लागत आवेला। वे कहा कि यह योजना स्थानीय ग्रामीण खातर घनी फायदेमंद साबित वेला। इन मौके वे वाटर वर्कर्स यूनिट खातर भूमि दान दे वाला दानदाताओं रो सम्मान भी कर्या। प्रदेश में 1 मई से शुरू वेबाड़ी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की तैयारी ने ले चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों ने दिशा निर्देश देना। चिकित्सा मंत्री बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2022-23 में शामिल मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना चिकित्सा क्षेत्र में एक अनुपम योजना है, जिनके तहत प्रदेश सगली श्रेणी राजकीय चिकित्सा संस्थान में ओपीडी और आईपीडी की सगली सेवा में मुफ्त दी जावेला। राज्य सरकार की स्वस्थ राजस्थान समृद्ध राजस्थान के तहत 12 जिला में स्वास्थ्य कैंप लगाया गयो, जिनके तहत लोगों ने कई रोगों की पिछाण और इलाज की जानकारी दी गई। CMHO डॉक्टर संपत राज कहा कि सरकार की इन योजना के जरिए लोगों में रोगों खातर जाग जगाई जा रही है। सरकार की मंशा थी कि समाज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो असंचारी रोग से हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो लोगों में जागरूकता हो, ऐसी बीमारियों के बारे में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। साथ में जो इन बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं उनका अर्ली डायग्नोसिस हो, जल्दी से उनका पता चले और जल्दी से उनका निदान हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये कैंप आयोजित किया गया है, हेल्थ अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और लोगों में जागरूकता के लिए। साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो निरोगी चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना है, निरोगी राजस्थान का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए भी यहाँ पर हमने स्टॉल्स लगा रखी है। किस तरह का आहार खाना चाहिए बच्चों को ताकि कुपोषण, अति कुपोषण नहीं हो। बीमारियों से बचने के लिए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के लिए डिस्प्ले लगाया हुआ है। जब लोग पानी के कीड़े समझते हैं, असली में वो मच्छरों के लार्वा होते हैं जिन्हीं से मच्छर बनते हैं और बाद में बीमारी को जन्म देते हैं। तो इस तरह का हेल्थ अवेयरनेस का एक हमने कैंप लगाया है जन जागृति हेतु। चूरूरा तोलियासर गांव में गरीब तबका टाबरा खातर एडा स्कूल रो बंदोबस्त करो गयो है, जिनमें रेर टाबर सुमारे 4 बजे से रात में 10 बजे ताणी मुफ्त पढ़ाई कर सके है। यहाँ टाबरा खातर गांव वाला लोगों रो सहयोग बड़ाई लायक है। बाती जानकारी इन रिपोर्टर में। चूरू जिले में सुजानगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर गत 1 वर्ष से अपने भौतिक एवं शैक्षिक विकास और प्रेरक नवाचारों के लिए एक नई पहचान बनाता जा रहा है। इस विद्यालय में ऐसे नवाचार किए जा रहे हैं जो कि न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरक एवं अनुकरणीय है। प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल ने शैक्षिक विकास व बेहतर परीक्षा परिणामों के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसको ग्राम वासियों के सहयोग से लागू किया गया है। इसके लिए विद्यालय की तीनों बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रातः 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक विद्यालय में रहकर ही अध्ययन करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 3 पारियों में अलग अलग विषय अध्यापकों की व्यवस्था की गई है, जिनमें विद्यालय के अध्यापकों के अलावा निजी विद्यालयों में पढ़ाने वाले युवा भी सहयोग कर रहे हैं। विद्यालय की ओर से ही निःशुल्क अल्पाहार की व्यवस्था की जाती है। लेकिन स्कूल में यहाँ व्यवस्था कर दी, गुरुजी माने बैठा बताई, मैं बात करीब आऊँ तो माने क्यों 4 बजे ले 15 घंटा स्कूल में रहूँ, कोई बहुत बड़ी बात है। पूरा स्टाफ उनकी मदद करनू, 2 घंटा
छुट्टी होनी, 1 घंटे लंच, 1 घंटे शाम को, फिर सुबह 4 बजे मैं छोड़ जावा बच्चा ने, शाम को 10 बजे में बच्चा लेट जावा, पूरा नाश्ते पानी की व्यवस्था। इस तरह का नवाचार है वो मेरे हिसाब से तो मैंने 10-12 साल में नहीं देखा। मैंने स्कूल में ऐसा माहौल बन गया है कि बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा अंक हैं। और ये जो बोर्ड कक्षाएं हैं 8वीं, 10वीं, 12वीं, इसके अलावा 5वीं, 6वीं के बच्चे भी आने लगे हैं, वो भी नवोदय के फार्म भरवाए हैं। हमारे गांव के जो युवा हैं, जैसे मैं हूं, और इसके अलावा मेरे साथ साथी हैं, वो भी उन बच्चों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे कम से कम 5-6 घंटे यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार की सुविधाएं रहती हैं। सभी कक्षाओं में गर्मी को देखते हुए पर्याप्त पंखे व रोशनी हेतु लाइट्स लगवाई गई हैं। साथ ही विद्यार्थियों को पठन सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। घर पर पढ़ने का माहौल नहीं है, इसलिए हम यहाँ स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और यहाँ पढ़ने का आनंद भी कुछ अलग ही है। हमें सुबह 4 से रात 10 बजे तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है। हमारे घर पर बिजली, फर्नीचर आदि की व्यवस्था न होने के कारण हम यहाँ पर पढ़ते हैं और हमें यहाँ पर काफ़ी सुविधा है। और जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर की भी सुविधा है और हम यहाँ पे रुचि लेके पढ़ते हैं, ना कोई डिस्टरबेंस है। पहले ये विद्यालय एक जीर्ण शीर्ण हालत वाला खंडर सा था, जो अब पूरी तरह से दूसरे स्वरूप में आ चुका है। विद्यालय में लगभग 150 फलदार व छायादार पेड़ों के 2 बगीचे विकसित किए जा चुके हैं। उत्कृष्ट भौतिक एवं शैक्षिक विकास के लिए इस विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 का राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय चयनित करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानाचार्य कमलेश कुमार तेतरवाल को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मैंने गाँव वालों को कहा कि आप लोग सहयोग करें, तो खूब लोगों ने सहयोग किया और सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे 2 टाइम इनको अच्छी तरह से हम नाश्ता स्कूल में ही देते हैं। परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं, वो लगातार मदद कर रहे हैं, रात को 10 बजे तक इनके साथ रहते हैं। जब जरूरत होती है तो क्लास में अंदर ले जा करके पूरी क्लास टीचिंग करवा देते हैं। उसके बाद बाहर पूरे कैंपस में अच्छी रोशनी की व्यवस्था करते हैं, तो वहाँ ये बैठ के पढ़ते हैं। जिसको डाउट होता है तो क्लास के पीछे उनका टीचर बैठा रहता है, वो खड़ा होकर के टीचर के पास जाता है और अपना डाउट क्लियर कर लेता है। मैं स्वयं सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक इनके बीच रहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस व्यवस्था से इस गांव के कम से कम पढ़ाई का माहौल बन गया है और मुझे ये पक्की विश्वास है कि हमारे जो पढ़े हुए बच्चे हैं, शायद पहली बार इस गांव के कोई बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर भविष्य में बनेंगे और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कोरोना काल के बाद विद्यालय खुलने पर शैक्षिक स्तर को उच्च बनाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। श्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्तमान में चलाया जा रहा दिन रात विद्यालय के साथ अभियान, विशेष तैयारी अभियान संभवतः प्रदेश में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी राजकीय या निजी विद्यालयों में अभूतपूर्व व अद्वितीय है। डीडी न्यूज के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत कराया जा रहा कामकाज बाबत जालोर में जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक राखी। बैठक रमाए राजस्व राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई भी मौजूद था। बैठक रमाए मंत्री सुखराम विश्नोई नर्मदा नहर परियोजना रा ER प्रोजेक्ट ने बेगो शुरू कराया जा पर हुक्म देना। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का निशु पडणिया ने हेरिटेज वॉक एंड शैक्षणिक भ्रमण करवाया जा रहा है। इनके तहत आज जोधपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पडणिया मंडोर किला और संग्रहालय रो भ्रमण कर जानकारी लेना। पडणिया इन कार्यक्रम रो आनंद उठावता थका सरकारी पढ़ाई कर्या। कार्यालय की तरफ से स्टूडेंट्स को यहाँ लाया गया है और ये हेरिटेज वॉक यहाँ पे आयोजित की जा रही है मंडोर फोर्ट में। और मंडोर किले को और यहाँ के आसपास के क्षेत्र को टूरिज्म के नक्शे पे लाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हेरिटेज वॉक करवाई गई है मंडोर फोर्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे एक मंडोर फोर्ट जो है उसका विजिट करवाया जाएगा बच्चों को। उसके बाद में म्यूजियम के अंदर इनका म्यूजियम को दिखाया जाएगा
ताकि ये बच्चे जो भी हैं अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं, इन सबको यहाँ ला करके इन सब चीज़ों को दिखा करके ये जब आगे जा करके उनको आगे बढ़ाएंगे तो ये मंडोर फोर्ट को बहुत अच्छा पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इससे आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे देश का जो 75वां गणतंत्र दिवस हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरा वर्ष एक अमृत महोत्सव के रूप में, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो स्थानीय टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें IHM के बच्चों ने भाग लिया है और हम यहाँ एक ऐतिहासिक हेरिटेज वॉक कर रहे हैं। मंडोर जो प्राचीन सभ्यताओं का अवशेष है और यहाँ के देवल, थड़े, छतरियाँ, देवी देवताओं की साल, पुराना किला और यहाँ का संग्रहालय देखकर यहाँ के बच्चे जो हैं वो बहुत ही अभिभूत हैं। और ये एक अच्छा प्रयास है जब नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के लिए एक नई परंपरा को छोड़ के जाएगी तो हम हमारी पुरानी विरासतों को इसके माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और यदि ये बच्चे इन चीज़ों के प्रति जागरूक होते हैं तो निस्संदेह इन धरोहरों को आगे तक बचाया जा सकेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर मीन्स बहुत चीज़ें जानने को मिली है हिस्ट्री के रिलेटेड, और यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिला है पुराने ज़माने के जोधपुर क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, तो पहली बार ही आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। हाँ जी, यहाँ की जो स्ट्रक्चर्स है, मटेरियल जो इन्होंने बनाए हैं, जैसे इन्होंने बनाया है बहुत डिफरेंट है। और अभी जैसे उन्होंने बताया कि क्या क्या यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में कि राजा महाराजाओं के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला है। अच्छा लग रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट से सर लोग हम लोग को ले आए घुमाने के लिए, यहाँ के जानकारी देने के लिए कि मंडोर गार्डन में हम लोग घूमने आए हैं, यहाँ के प्राचीन काल के बारे में हम लोग जान रहे हैं, पुराने वर्ष के बारे में। प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी है। मौसम महकमा मुजब जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर संभाग में लू रो दौर सप्ताह भर जारी रहबारो अंदेशो है। इन साथ ही पारो 102 डिग्री ताणी पड़ सके है। प्रदेश राज 6 शहरा में पारो 45 डिग्री सेल्सियस ऊपर पुग्यो है। बांसवाड़ा में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी गयो है। और अब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में कई परियोजनाओं वाली धरिया नींव गया। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास है मां को मूल मंत्र। जल जीवन मिशन में लेर जयपुर में राखी जी बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल। बैठक में जल जीवन मिशन ने गति देवा माथे करेगी बातचीत। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश गया। अधिकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में लिया गति। झुंझुनू जिलाधिकारी ने दीना हुक्म। सरकारी योजनाओं ने डोगा ताणी पुगाबा में लिया तेजी। बीकानेर 535वां स्थापना दिवस रे मौके जिला भर में राखे जा रहा है कई कार्यक्रम। सूचना केंद्र में इतिहास और विकास मळे राखी जी नुमाइश की जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल करया शुरुआत। आज प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमा मुजब कई शहरों में तापमान में पै सके है बढ़ोतरी। इन साथ ये खबर 8 पूरी से। नमस्कार।